हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं लेके आया हूं एग्जांपल नंबर 7, इलस्ट्रेशन 7 ऑन ट्रायल बैलेंस। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस के ऊपर है, जो चैप्टर 14 ट्रायल बैलेंस का है। तो इसमें मैं ऑलरेडी आपको कुछ इलस्ट्रेशंस करा चुका हूं। तो मैं आज एक नया एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो मैं टीएस ग्रेवाल की बुक फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी इस एग्जांपल में इलस्ट्रेशन नंबर 7 में ऑलरेडी दिया हुआ है। बट अब आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सुभाष ट्रेडर की बुक्स में ऑलरेडी ये हेड ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, मतलब ये ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो बच्चे आप ये समझेंगे कि अगर ये ऑलरेडी बनाया हुआ है तो इसमें करना क्या है, बता रहा हूं। देखिए इसके अंदर क्या करना है। ये ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना हुआ है जिसका बैलेंस भी टोटल मैच कर रहा है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली ये सारे अकाउंट्स डेबिट में, ये कुछ अकाउंट क्रेडिट में, इसका टोटल बैलेंस आप देखिए 2,45,800, क्रेडिट साइड का टोटल 2,45,800। बट इसमें प्रॉब्लम है, ये एक बिल्कुल करेक्ट अकाउंट नहीं है कि अकाउंटेंट ने कुछ गलती कर दी इसके अंदर। मैं आपको फॉर्मूला तो बता ही चुका हूं। डेबिट लेजर से जो भी डेबिट साइड का इंक्रीज, अगर डेबिट साइड में इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड में, लेजर में अगर क्रेडिट साइड हायर है तो क्रेडिट साइड में। एक तो ये फॉर्मूला। दूसरा जो कि आपको ऑलरेडी नोन है, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, इन सब के बैलेंसेस ऑलवेज क्रेडिट साइड में ही आते हैं और एक्सपेंस और एसेट्स के डेबिट साइड आते हैं। चाहे इस तरीके से आप पहचान लो। देखिए यहां तो लेजर है नहीं, आपको लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंस और एसेट से ही पहचानना पड़ेगा कि डेबिट और क्रेडिट क्या है। तो बच्चों मैं आपको यह बता दूं, ये ट्रायल बैलेंस सुभाष ट्रेडर की बुक्स में ट्रायल बैलेंस एज ऑन किसी पर्टिकुलर डेट में ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट ये गलत है। तो क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है कि ड्रॉ द करेक्ट वन, ड्रॉ द करेक्ट ट्रायल बैलेंस। रेक्टिफाइड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है बच्चों हमें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आता ही है। ट्रायल बैलेंस में कभी क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्लोजिंग बैलेंस को हटा देंगे, क्योंकि एडजस्टेड परचेज अगर उसके अंदर दी हुई है तो क्लोजिंग बैलेंस आप तभी दिखाएंगे। परचेजेस अगर है तो आप क्लोजिंग बैलेंस को ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखेंगे, ना कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड में नहीं आएगा। यहां तो चलिए अभी आप क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। अब आप ये देखिए इसमें क्या गलती है। देखिए मैं आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो हम बनाएंगे, उसको लिखेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एज ऑन किसी एक पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं पहले। ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। लेजर फोलियो जो कि हम मेंशन नहीं करेंगे अभी कुछ भी। हेड्स ऑफ अकाउंट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके अकाउंट के हेड। देखिए बच्चों, यहां पर अब आप एक एक करके अकाउंट पढ़ लो। पहले यहां पर चलने से पहले आप बनाएंगे तो सही, ऑलरेडी बना हुआ है, बट आप करेक्ट डेबिट को क्रेडिट करते हुए बनाएंगे एडजस्टेड ट्रायल। बट आप एक नजर इसमें मान लो कि क्या गलत है। देखिए बिल्डिंग एसेट होती है, डेबिट बैलेंस एब्सोल्युटली राइट। मशीनरी एसेट होती है, डेबिट बैलेंस ठीक है। जो गलत है वो क्रॉस कर देंगे यहीं पे ना, ताकि इजी हो। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, माल हमने जो खरीदा था वो भेज दिया आउटवर्ड, मतलब स्टॉक हमने भेज दिया, रिटर्न कर दिया, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। कहां आता है, क्रेडिट साइड में। कहां लिखा है इन्होंने, ये अकाउंटेंट ने, डेबिट साइड में। तो ये गलत है। पहले आप आइडेंटिफिकेशन कर लें, फिर बहुत आसानी होगी ना आपको, इजी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आप लिखते चले जाएंगे। बैड डेट खर्चा होता है, सही लिखा है, डेबिट साइड ही है। कैश एसेट है, बिल्कुल सही लिखा है। डिस्काउंट रिसीव्ड, अलाउड नहीं है ये। रिसीव्ड क्या हुआ है, किसी ने हमने माल खरीदा, हमें डिस्काउंट मिल गया, क्या हुआ, इनकम। इनकम कहां आती है, क्रेडिट साइड में। तो ये है गलत है ये। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक से हमने लोन की तरह ट्रीटमेंट है, एक तरह से एक्स्ट्रा पैसा ले रखा है बैंक से, ओवरड्राफ्ट लोन ले रखा है, लोन फैसिलिटी हो गया। क्या होता है ये, क्रेडिट साइड में आएगा, तो ये गलत है। क्रेडिटर्स ऐसी गलत है, ये लायबिलिटी होती है। परचेज सही है। कैपिटल
क्रेडिट साइड में ही लिखा है, क्रेडिट में ही आता है, बिल्कुल ठीक। फिक्सचर, ये देखिए 5600 रुपए का फिक्सचर, गलत है। एसेट है ये, फर्नीचर है, फिक्सचर गलत है ये। सेल्स क्रेडिट साइड, परफेक्ट। अब डेटर्स गलत है, डेटर्स एसेट होता है, 60,000 क्रेडिट में नहीं आ सकता, गलत है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड 2600 रुपए का, इनकम, इनकम क्रेडिट में ही होती है, परफेक्ट। गलत कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अकाउंट तो गलत लिखे हैं। अब आइए हम पूरा इसको सही से लिख देते हैं। बिल्डिंग, कितना अमाउंट है? 60,000, बिल्कुल एडजस्टेड, परफेक्ट ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं हम, सही वाला। यहां तो अकाउंटेंट ने गलती कर दी है, हमें बिल्कुल करेक्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। मशीनरी अकाउंट 17,000, बिल्कुल ठीक है, पूरा ही लिख देते हैं। पर रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड 2600 रुपए यहां क्रेडिट में आएगा। देखिए यहां गलत था, हमने इसको ठीक कर दिया 2600 रुपए को। बेड डेट 2800 रुपए, बिल्कुल ठीक जगह लिखा हुआ है। $800 का है। कैश 400, बिल्कुल ठीक जगह लिखा हुआ है, डेबिट साइड में ही लिखा है कैश 400, परफेक्ट है। ये देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, क्रेडिट में आएगा ये। डिस्काउंट रिसीव कितना है? 3000। बैंक ओवरड्राफ्ट, यहां देखिए बैंक ओवर ड्राफ्ट 10,000 का क्रेडिट में आएगा, हम ठीक करते जा रहे हैं पूरा। क्रेडिटर्स 50,000 क्रेडिट में आएगा, 50,000 बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट साइड में आएगा। कैपिटल 1 लाख क्रेडिट में आएगा, बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट में आ गया। फिक्सचर 73,600 डेबिट साइड आएगा, फिक्सचर 73,600। फिर क्या गया? सेल्स 5600 रुपए, सही जगह लिखा हुआ था, बिल्कुल ठीक, इसको वहीं रहने देंगे, बिल्कुल ठीक है, 5600 रुपए। डेटर्स 1,04,000 यहां आएगा डेबिट में, एसेट है ये। डेटर्स 1,04,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड 26 रुपए क्रेडिट साइड में आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड 2600, ठीक है। अब कोई छूटा तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 अकाउंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रहा है, इसका मतलब कोई एक अकाउंट हमसे छूट गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना लिखा है? 50,000। कैपिटल, कैपिटल 73,600 है, ओके। कैपिटल इज 73,600 और बीच में परचेजेज है हमारा 1 लाख का, ये हमने लिखा नहीं है तो यहां लिख देते हैं परचेजेज, 1 लाख की परचेज है। यहां आप टोटल करेंगे बराबर आना चाहिए, नहीं तो फिर कोई गड़बड़ी है, ठीक है। अब हमने ये 14 अकाउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब देखिए 14 अकाउंट, तो ये है हमारा सही ट्रायल बैलेंस। अब सिर्फ यही देखना है कि ये जो टोटल, ये टोटल बिल्कुल डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। देखिए ये टोटल करके देख लीजिए, 2,45,800 आएगा, 245,800, यहां का भी टोटल 245,800, चेक कर लो बच्चों। ये एक चीज और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में जब आप लिखते हैं तो टोटल आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करने दिया जाता, तो आप बिल्कुल इसी फिगर में, इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है 3 डॉट के बाद, जैसे बहुत इजी होगा आपको ये। अगर आपने इधर उधर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन नहीं समझ के लिखा तो आप टोटल में 2800 को 28,000 ना पढ़ लें, 400 को 4 लाख ना पढ़ लें, तो इस तरह की गलती नहीं होगी अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, कॉमा वाला 3 डिजिट लास्ट में, ठीक है।
ताकि 1000 और लैक्स को हम सेपरेट कर सकें। तो आप ये टोटल करना भी बहुत इजी होगा। 8 2 10 3 13 4 5 12 6 18 1 8 2 10। बहुत मतलब इसके अंदर एक मिस्टेक है, अगर आप देखें, क्योंकि लाइन में नहीं कराया हमने इसलिए गड़बड़ हुई है। ये जो फिक्सचर है, अगर आप देखेंगे फिक्सचर, यहां पे फिक्सचर कितना आ रहा है 5600, तो फिक्सचर के सामने आप 5600 लिखेंगे, ये 73600 नहीं आएगा, ये है 5600, ठीक है। और फिक्सचर के नीचे सेल्स आ रहा है, सेल्स कितनी है यहां पर, ये देखिए 1,04,000, तो सेल्स आपकी 1,04,000 की आपकी हो गई सेल्स। फिक्सचर हो गया आपका, ये देखिए फिक्सचर डेबिट में होता है, ये पहली बात तो आप ये देखिए ध्यान से, फिक्सचर 5600 का फिक्सचर हो गया, सेल्स हो गया आपका 1,04,000, ऐसे आप कर लेंगे 1,04,000, ये हटा दें आप अभी 1,04,000, और डेटस कितना है यहां पर 60,000, डेटस यहां लिखेंगे, ये आप हटा लेंगे 60,000 डेटस का, ठीक है। क्योंकि ये लाइनिंग बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सामने लिखिए ऐसे, ये देखिए मैं आपको ये ठीक कर लेता हूं, क्योंकि गलती हो सकती है, जब यहां हो गई आपको एग्जाम में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो आप बिल्कुल ऐसे इसको आप कर लेंगे, इससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे, अंडरलाइन कर लो, ठीक है, बहुत इजी होगा। फिक्सचर कैपिटल के आगे 56 लिखा है, कैपिटल कितना है यहां पर, कैपिटल इज 73,600, तो आप हमने ये 73,600 यहां लिखना होगा 73,600, ठीक है। ये फिक्सचर, आप फिक्सचर कितना लिखेंगे फिर 5600 यहां लिखेंगे, देखिए गलती होने के चांसेस हो रहे थे ना, हम इसको करेक्ट कर लेंगे। सेल्स बिल्कुल ठीक लिखा है, ये 1,04,000, यहां 1,04,000, ये डेटर 60,000, डेटर्स परफेक्ट 60,000। अब क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 2600, 2600, परचेजेस कहां है यहां पर, परचेजेस 1 लाख, ये देखिए 1 लाख। अब आप टोटल कीजिए 1 2, तो बच्चों अब आप ये टोटल देख लीजिए, डेबिट साइड का टोटल 2,45,800, क्रेडिट साइड का टोटल भी 245,800। तो बच्चों अब आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी ट्रायल बैलेंस अगर दिया है और उसमें कुछ एरर है, गलती है जो अकाउंटेंट ने यहां पर इस प्रकार कर दी है, हालांकि देखो बैलेंस बिल्कुल मैच कर रहा है, हो सकता है ना कि डेबिट की जगह क्रेडिट लिख दिया, अमाउंट बिल्कुल कोइंसिडेंट बिल्कुल टैली कर गया, अदरवाइज ये टैली नहीं होता। यहां पर भी टैली हो गया, लेकिन हमने बैलेंसेस को की पोजीशन ठीक करी है, डेबिट या क्रेडिट साइड कहां लिखना है उसको ठीक करा है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये ट्रायल बैलेंस पे कंसेप्ट, डेबिट क्रेडिट और आप ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।